Hello, everyone, and welcome to part 2 of episode 3. I believe that everyone has watched the first part. Also, thanks to all the viewers and all the people who have commented on this video. And let's get started with second part. अभी ये तुम्हारे दोनों का दिस इज years of byproduct what I can say that Epiphany is right now. But you somewhere started it and तुम्हारा लोगो भी यही है कि तुम्हें connections करते आने चाहिए. Like all the connections are there. You need just to know how to connect them. So I want to know that how this whole journey started, because I know you both are school friends. He's into teaching, and then you got a series of events, and then you ended up here. So I want you to start this from where this journey started. Yeah, Gaurav can go first. या सो ऐसा था कि इन इंजीनियरिंग आई एम सेइंग इंजीनियरिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज अभी वही चल रहा है, इंजीनियरिंग लाइफ ही चल रहा है। पता नहीं हुआ है या नहीं, क्योंकि आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट और अभी तक कुछ पता नहीं है कि एग्जाम होने वाला है नहीं होने वाला है। सो आई थिंक कि आई एम एन इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग लाइफ में ऐसा था कि मतलब लाइक फ्री टाइम काफी था एंड हमें कुछ तो प्रोडक्टिव करना था बेसिकली, समथिंग दैट वी कुड यूज इट एंड वी कुड हेल्प एज वेल, जो खुद को भी एंड सोसाइटी को भी मदद Gaurav, कर पा रहे हैं हम। your voice सो is cracking. वी वर जस्ट रिपीट कर गौरव, ब्रेनस्टॉर्मिंग। पूरा रिपीट। Yeah, repeat. Your voice is cracking. ओके, आई एम सॉरी। सो बेसिकली इन इंजीनियरिंग ऐसा था कि हमारे पास फ्री टाइम काफी था एंड देयर वाज टाइम टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। इन इंजीनियरिंग यू जस्ट डोंट लर्न थिंग्स दैट आर इन इंजीनियरिंग, you learn things that will be helpful for you in life. You pick up a lot of skills जो तुम्हें शायद आगे जाके काम आए, सॉफ्ट स्किल्स बोलो या कोई भी like any other skills. तो मैं एंड लाइक मी एंड निखिल यूज्ड टू टॉक कि अच्छा अभी क्या कर सकते हैं। लाइक निखिल आल्सो हैड सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद हिम, तो हमने सोचा कि अच्छा क्या क्या कर सकते हैं। सो आई हैड जॉइंड अ TEDx टीम इन माय कॉलेज, TEDx सोमया विद्या विहार। आई वाज अ वेब डेवलपर ओवर देयर। तो वहां पे मैंने TEDx इवेंट फर्स्ट टाइम देखा था इन माय लाइफ एंड आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय दैट इवेंट। The concept of that event was कि a lot of people from different walks of life come at a single place and they talk about their journey. They talk something which might help others, जो उनको उनके लाइफ में मदद किया है। So they pass on the good messages, the good experiences that they had in their life, and then people pick from it and they go on building on their story from there. So that I was very impressed by that concept. तो एक बार ऐसे हुआ था कि like there is a tradition between me and निखिल कि जब भी निखिल डोंबिवली आता था, he lives in the hostel of IIT बॉम्बे। तो जब भी निखिल यहाँ पे आता है, वी हैड अ ट्रेडिशन कि जब भी वो रिटर्न जाएगा तो I'll go with him till the station and then I'll see him off over there. तो ऐसे ही यूजुअली हम जाते तो वैसे ही एक बार मैं गया था एंड हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या करना चाहिए, वी नीड टू डू समथिंग, कुछ तो करना चाहिए जो हम ऐसा बोल सके अरे हाँ ये हमने कुछ तो अच्छा किया है। सो ऐसे ही हम बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। सो वी लैंडेड अपॉन टॉकिंग अबाउट TEDx. सो TEDx ऐसा था कि विच कनेक्टेड मी एंड निखिल इन अ मोर डीपर सेंस। दैट वाज आवर फर्स्ट कोलैबोरेशन जहाँ पे हमने नॉट एज अ फ्रेंड बट एज व्हाट आई कैन से प्रोफेशनली हमने फर्स्ट टाइम साथ में काम किया था। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुआ है। मतलब वो इतना सडन था कि हम बस बात ही कर रहे थे कि अच्छा क्या चल रहा है लाइफ में एंड देन वी टर्न्ड ऑन दिस टॉपिक कि क्या करना चाहिए अभी लाइफ में, आगे क्या प्लान्स है वगैरह। एंड देन वी सेड कि चल TEDx करते हैं डोंबिवली में। लाइक आई हैड दिस थॉट कि अरे चल ठीक है, अगर सोमया में हो रहा है तो आई थिंक कि डोंबिवली में भी कर ही सकते हैं। एंड तभी ऐसा हमको ऐसा लगता था कि डोंबिवली इज द सेकंड मोस्ट लिटरेट सिटी एट द टाइम। तो वो भी एक था कि अरे ये तो बहुत लिटरेट सिटी है, तो यहाँ पे तो होना ही चाहिए TEDx जैसा इतना इवेंट। सडन, एक्चुअली इतना सडन था कि गौरव सिर्फ स्टेशन तक नहीं, फिर वो हॉस्टल तक आ गया था एंड हमने वहीं पे अप्लाई 6 घंटे बैठ के वहीं पर TEDx के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। Oh, तो इतना okay. सडन था। हाँ, सो इट वाज दैट सडन कि मैं वहीं से आई कॉल्ड अप माय मॉम कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ घर पे। एंड माय मॉम ने क्या सो वहीं से मैं चला गया हॉस्टल में एंड वी सैट फॉर 6 long hours एंड हमने पूरा फॉर्म एक लाइक इन अ वन को हमने फिल कर दिया था। ऑल्सो हमने जो TEDx इवेंट का लाइक इफ यू गो एंड सी, TEDx के 3 टाइप्स होते हैं। लाइक TEDx इवेंट के 3 टाइप्स होते हैं। वन इज स्टैंडर्ड इवेंट, वन इज यूथ इवेंट एंड वन इज एड टाइप इवेंट, एजुकेशन इवेंट।
तो फिर लाइक हमने काफी सोचा कि क्या करना है। इट वाज सच अ सडन प्लान कि मैं चला गया निखिल के हॉस्टल पे वहीं से। लाइक मुझे पता भी नहीं था कि मैं वहां से और आगे जाने वाला हूँ। तो वहीं से आई डिसाइडेड कि चलो अभी टाइम है लाइफ में आगे बढ़ने का, तो बढ़ ही जाते हैं। तो मैं चला गया आईआईटी बॉम्बे। हाँ, मैं चला गया आईआईटी बॉम्बे एंड फिर वहां पे हमने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरा। While filling the application form, we had an option to choose. There are three types of TEDx events. अगर आप जाके देखोगे, you'll understand. There is one TEDx standard event जो usually काफी जगह पे होता है, जो normal TEDx event होता है, that is TEDx standard event. The other one is TEDx youth, जहाँ पे youth are the speakers. And then the third one was TEDx education. I'm not very sure if there is a fourth type of event, TEDx salon. But I think, yeah, so these are the three main types of TEDx events. So we had an option of choosing between these three types. So what we did was we just brainstorm कि क्या करना चाहिए, हमें कैसा इवेंट करना है। वो एक थोड़ा हमने विजुअलाइज किया कि अच्छा कैसा इवेंट होगा, कैसा दिखेगा, क्या हमारा। so the basic that we again started with was a TEDx talk of Simon Sinek, where he says that why of anything is very important. So Yeah. so we went a little deeper and we thought कि हमारा why क्या है इस इवेंट करने का। सो वी अंडरस्टूड कि हम दोनों स्टूडेंट्स हैं एंड हमने काफी चीजें नोटिस करी है जो एजुकेशनल लाइफ में वन माइट एक्सपीरियंस। तो आई थिंक कि उन सारी चीजों को बाहर लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोर ओवर एक होलिस्टिक पिक्चर डिस्प्ले करना इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम्स। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हमें शायद एजुकेशन टाइप इवेंट के साथ जाना चाहिए, दैट वुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ आवर जनरेशन। तो फिर हमने फाइनली एजुकेशन टाइप इवेंट सिलेक्ट किया। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उस ईयर में वी वर द ओनली एड टाइप इवेंट इन इंडिया एंड पूरे Wow. वर्ल्ड में सिर्फ 6 to 7 इवेंट्स थे। सो इन इंडिया वी वर द Okay. ओनली TEDx इवेंट दैट वाज एजुकेशन टाइप इवेंट। या Nice. it's That not was nice. actually a happy picture, it is not nice, it is Yeah, sad actually. exactly. हाँ, A true. lot of people should come forward and do education type event. If you go on the website of TEDx official website, you will see that every other day कोई ना कोई TEDx event हो रहा है कोई ना कोई city में, and yet no one is choosing education type event. So this Correct. shows कि मतलब एज अ सोसाइटी हम लोग एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। या फिर इतने एजुकेटर्स टीचर्स स्टूडेंट्स को हम लोग नहीं अप्रोच कर पा रहे जो लोग आके उनकी स्टोरीज या उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए, जिससे हम लोग आगे और इम्प्रूव कर सके और एज अ सोसाइटी हम लोग और ग्रो कर सके। सो आई थिंक इट वाज नॉट समथिंग दैट वी शुड फ्लॉन्ट, आई थिंक इट इज समथिंग दैट वी शुड वरी अबाउट। Correct. Yeah, तो true. वही एक मेजर रीजन है कि शायद निखिल इज सो पैशनेट अबाउट एजुकेशन, एंड इवन आई थिंक दैट आई एम लिटिल मोर पैशनेट अबाउट एजुकेशन देन अदर पार्ट्स ऑफ माय लाइफ। Nikhil has also given TED Talks, right? He has given two, I guess. He was the Yeah, speaker yeah, at yeah. two events. He is like God. Like he has given 2 TEDx events as of now. But see, I'm not trying to, मतलब ऐसे मैं पर्सनल अटैक करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट यूजुअली व्हेन वी टॉक इन कॉलेज ना कि अरे हमने टेड टॉक देखा ये देखा, तो दे आर लाइक कि आजकल इतने टेड टॉक हो रहे हैं ना कि नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी टेड टॉक में जाना, मतलब कोई भी जा रहा है टेड टॉक में। आई एम नॉट सेइंग कि निखिल इज नॉट गुड इनफ। हाँ, मेरा निखिल के साथ कल कॉन्वर्सेशन हुआ था एंड देयर वर सम पॉइंट्स कि ही हैज टू गो इन दिस डायरेक्शन, ही इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, बट स्टिल ही इज मेकिंग सेंस। चलो ये चीज नहीं बोली तो उसने ये चीज से कुछ ना कुछ तो करने कर ही दिया। बट बहुत लोगों का टेडेक्स के लिए अब ये चीज हो गया है कि टेडेक्स अभी लोग इतना कर रहे हैं ना, सब कोई भी जा रहा है टेडेक्स पे, मतलब बहुत सारे सेलेब्स जाने लगे हैं, जो लोग बेसिकली जिनके लाइक फेस जिनका लोग जानते हैं ना, पीपल आर फॉलोइंग देम ऑन इंस्टाग्राम ट्विटर, तो बहुत लोग जाने लगे टेडेक्स पे। तो पीपल हैव दे आर नॉट नाउ टुवर्ड्स टेडेक्स, अभी लोग ज्यादा पॉडकास्ट देखते हैं या बाकी चीजें देखते हैं। सो हाँ, जो एजुकेशन का पॉइंट था ये तो आई ऑल्सो अग्री, बिकॉज व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स अबाउट टेड टॉक, दे हार्डली नो देम, उनको नाम ही नहीं पता होता कि ये कोई है। वो लोग बोलेंगे अरे मिथिला गई थी, अरे ये गई थी, दे आर लाइक वो लोग सिलेब्स के आगे पीछे ही घूमते हैं। सो या योर पॉइंट इज राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग, बिकॉज इवन मुझे आज पता चला कि इंडिया में सिर्फ मतलब ऐसे ओवरऑल जैसे सिर्फ 6 to 7 इवेंट्स होते हैं। दिस इज समथिंग आई वाज लाइक कि यूजुअली टेडेक्स होते हैं तो ये इवेंट्स भी होते ही होंगे, ये तो आज पता चला कि ये फील्ड में भी काफी कम है। सो कमिंग टू निखिल, टॉक अबाउट योर 2 TED talks, like how was your experience, what were your topics that you touched in the TED talk? both of them completely accidental, to be honest. मतलब
I just got too lucky to be there at the right time, to be at the right time. So what happened ki summer. So what I was saying ki both of them were actually completely accidental for me. I was just at the right place at the right time. So summer of 2018, I had a chance to go to this place called Anandwan, a very remote part of India, somewhere at the center, and towards the very east of Maharashtra. तो वहाँ पर ऐसा है कि you see people who are very passionate about things, मतलब उनका खुद की community है, but education wise they are not very advanced with a sorry state, right? तो वहाँ पर I found students who are uh, smart to say in a sense, मतलब उनको समझ रहा है कि what things are happening around them, but there was one very big barrier which was language, just as you said, right? So in India, just 15% of people understand English, but most of our content that we are exposed to, it's in English, right? And even though if it's in some other language, it's not completely translated, or even the authenticity that has to be questioned, and the content of translation, जो actually कितना हो रहा है. So to give an example, जैसे कि when I saw Wikipedia page of Shashi Tharoor, तो वो पूरा एक पेज काफी बड़ा है, around 5,000 6,000 words, probably even more than that. But when I tried to view that page in Marathi, वो काफी छोटा section था which was translated, right? So accessibility is one issue, and ऐसे और सारे issues मुझे पता चले थे. We talk about a lot of things कि हमें अच्छे teachers चाहिए, we want a good infrastructure, but most of the time there are also other subsidiary factors that come into picture, right? जैसे nutrition है, connectivity है, a student able to reach his school कि क्या उसकी वो साइकिल पार्क करे और साइकिल चोरी हो गई तो वो कल क्यों स्कूल जाएगा, या फिर is it safe for girls to go out of their home and go to school? ऐसे और factors हैं, nutrition one of them, style of teaching. So even TEDx, when we had that idea, all our speakers, all the 9 speakers spoke on very different topics which are factors that contribute to education other than just having fun learning. So we had a speaker who talked on nutrition, we had a speaker who talked on performing arts, which also forms a very important part of learning. We had a speaker who talked on how parenting should be done, how parenting plays a role in your learning. So all 9 speakers had a different perspective, had a different idea to put on our platform and share it with others. So that was one thing. And what happened just after our TEDx event was, there was this event happening in Pune, and so उनका approach थोड़ा अलग था of choosing speakers. So how we did was, we were open to speakers and what ideas they had, but that event actually had a specific set of ideas that they wanted. And one of the topics was, you won't even believe it, that was reimagining education in rural India. Okay. So that just connected, and I asked them, like, do you have anyone who is going to speak on it? If not, I'm ready to come and share my idea. And they're more than happy to have me. So it was more of an unsolicited TEDx talk, to be honest. So I just approached them with, please, mujhe aane do, I can share something. So that talk was actually surrounded on these factors, and I did not talk about how we need more teachers and all, because everyone actually knows these ideas, right? We need more teachers, we need more schools. But what are the other factors that are connected to this that most of the times are not noticed? For example, there's this report which talked about how electricity plays a very important role. कि villages में electricity है या नहीं? That also plays an important role कि वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं? So these are the factors that a lot of times are overlooked and are not paid a lot of attention to. And so around, if I'm not wrong, 8-9 महीने पहले, I also told you, right? I had a study, I had a project in college. I had to analyze the draft national education policy of India. And even though there were a lot of apprehension in minds of people, कि exactly ये क्या है, अगर do we need that? But there were a few points. One thing that I liked about it, it was very comprehensive. It talked about factors जो अब तक लोगों ने बात नहीं की थी. It talked about how nutrition plays a value, how education in your home language plays an important role, and that how it actually helps you. So my part was just the primary education, मैंने higher education का part analyze नहीं किया था. So what I found in primary education वाला part is, it was very important, and it sort of overlapped with what I had in mind as well. And this actually gave motivation to my second talk, where I tried to emphasize on the fact that how do we need diversification in the medium of languages that we are trying in the talk. So in somewhere around 500-600 years ago in Europe during the Renaissance period, so Latin was the language which was thought, how we think about English today. How we think about English today, Latin was thought to be the language of the learned and the church, and everything was in Latin and German, English. But the writers of the time chose to develop their language in such a way that it can also be used. So now I'm not saying that we need to
overnight translate all the things that we have in English, but we need to build that picture over the years so that we have that strong content base just as we have in English. So why is English uh, 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 so prevalent in today's India? Because people might say कि 10वीं तक हम पढ़ लेंगे हमारे मदर टंग में, but what about that? Are we going to get that content in our mother tongue if you want to continue it? तब तो English में switch करना है, right? So that was the idea of the second talk, where I tried to be more concentrated on this one idea only about how other language, how diversification of language is required. So these are the two talks. Nice. Even I'm interning online right now, like since it is work from home. So there are people from different parts of India and from South. It is so difficult, to convey messages to them because again the language is the barrier. Now they don't understand Hindi, usual Hindi, and their way of speaking English and our way of speaking English is way different. Like English में ही हमें barrier आ रहा है because उनका तरीका अलग है और हमारा तरीका अलग है. So yes, what you are trying to say is also right. Even there are a lot of pages. Like even we have started, I and my friend have started with this law thing, where we write articles on what are the fundamental rights and duties. So to spread awareness among people, like these are your privileges that you can have, and these are some of the duties that you need to follow. Like those are good things. ऐसा नहीं है कि तुम बोल के नहीं रखा कि तुम यही करो, but ये ethics बोलते हैं कि तुम्हें करना चाहिए करके. So that is a constitutional language. So that is a bit difficult. एक higher level है उसका. So we are trying to make it simple. We have made it that article in English, but now we are also planning to translate that same thing into Hindi because awareness spread करनी है. So obviously language may not be the barrier. But then again, it is so difficult to translate that one paragraph of English into Hindi. So बहुत लोग give up कर देते कि छोड़ो English में दे दिया ना, so let it be. Right. Even कल गौरव से मेरी यही चीज के लिए बात हुई थी. गौरव was like कि हम आज जो ये कॉन्वर्सेशन करेंगे ये हम इंग्लिश में करेंगे या हम हिंदी में करेंगे. तो हमारा भी यही था. वो थोड़े उनके लेवल थोड़ा बड़ा था गौरव का. ही वाज एक्सपेक्टिंग कि हम फ्यूचर में अगर ये व्यू लाइक मेरा सीरीज ऐसे अच्छा रहा और इंटरनेशनल वाले लोग देखने लगे, हाउ विल दे अंडरस्टैंड हिंदी. सो आई वाज लाइक नो we are just focusing on caption. Yeah, we can try that. Obviously we are watching a lot of series now with subtitles, so obviously but this is one of the things that I felt, and it is a very nice concept. I watched that TED talk. You did send me the links, but I was so occupied that I couldn't see it. But I'm happy that I have overall idea like what you are going with, and hopefully if I can help you in future, because if you will see right now also in the conversation, I'm more comfortable talking in Hindi. No doubt I am myself a content writer, but I really don't like speaking in English. It is very formal for me. I'm like, तुम हिंदी में बात करो, तुम गुजराती में बात करो, तुम मराठी में वो मुहावरे दो. That is like, अरे हाँ इसमें मजा आ रहा है. So yeah. So again, coming back to the topic, Gaurav से बात हुई थी कल. He mentioned about you both of you had this experience of teaching people how to use a app. There was some app, I guess. And Gaurav was you both went there and you were explaining how to use this app. So I want to know something about that. Like what was your experience about that? Like कैसे लोग थे, या मतलब तुम लोग जिनको explain कर रहे थे उनका background कैसा था, क्या था, and something that clicked. अरे हमें ये सिखा रहे हैं शायद we can open something for them, like कुछ ऐसी चीजें. So I want to know that anyone can go for it. Like Gaurav ने तो कल explain किया था. Nikhil, you can go with this because I know what Gaurav told me today. Oh yes. Okay. So it was not basically how to use an app. It was how to use that particular app. So there's this program called Performance Enhancement and Acquisition of Knowledge. So this particular publishing house in India, तो वो books वगैरह publish करता है. जैसे 11-12 के digest वगैरह होता है. So they publish that thing. तो उनका एक ऐसा था कि we have to train teachers from rural sections of this country so that they teach their students how to crack exams. So it was a very pragmatic approach as to see कि they identified कि रूरल इंडिया में बेसिकली क्या हमें चाह रहे कि गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके जॉब मिले. एंड इट वाज अ वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच एंड समथिंग दैट यू कैन डू ओवर द ईयर फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम करके रिजल्ट इसके पा सकते हो. सो दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच. एंड व्हाट इट वाज हाउ वी कैन डू दिस इज बाय ट्रेनिंग टीचर्स, गिविंग देम दैट पर्टिकुलर कंटेंट. जैसे कि हमें अभी भी पता है, राइट, आई विल गिव जेईई का एग्जांपल बिकॉज़ दैट इज द ओनली एग्जाम आई हैव क्रैक्ड इन माय लाइफ. तो 12th का सिलेबस इफ यू सी एंड जेईई इफ यू सी,
So even though अभी atom तो atom ही रहेगा, but the kind of questions that are asked are different, right? Correct. So their motto was to just expose teachers to the second type of questions that are asked in this competitive exams. Okay. तो वो app actually वैसा था कि they used to upload 5 questions every day, and ताकि वो फिर अपने students के साथ discuss कर सके. So what we had to go and do there is to first of all teach them some techniques that we used as students to get to the answer fastest. Because if you see 90 minutes में no 180 minutes में you have to solve 90 questions. Okay. Again, speaking about JEE, so you just have 2 minutes in it, right? So you need to have some shortcuts, so to speak, to crack a particular question. So वो चीजें हमें बतानी थी to teachers. We had to tell them कि how to actually use this app, कि वो app का interface कैसे होने वाला है, how you can teach your students and such things like that. So it was basically a teacher training program, so to speak, जहाँ we told them how they can help their students to crack particular exams. Okay. So how was the overall experience like with them? Was it difficult to explain it to them, or it was quite smooth? It was quite smooth. As in, if there's always two types of people, right? In a group, you always see two types of people who are very. One type is very open to learning new things, and they want to learn new things, and the second one is slightly conservative, and they know whatever they have been doing for the past 10-15 years has been working well for them. So we always have these two groups in any larger group. So the response was also mixed, and we only got an opportunity to just go once, because then things turned out to be slightly different of how the program was planned out over the months. So we got the chance to only go once, but to answer your question, the response was slightly mixed. There were a couple of people. You have that peak, right? कोई भी चीज का peak होता है. You have very over enthusiastic people always, and then you have people who are very slightly stoic, right? So yeah. Okay. So I feel I had an idea like how did you connect the dots? How your teaching thing went with Epiphany, and basically it is all about spreading knowledge and जितनी भी तुम्हारे चीज में प्लेट में जो भी चीज है एटलीस्ट तुम्हें पता होनी चाहिए कि वो क्या है. So this was the thing. But anything that you are planning in future, Gaurav, you are planning something in future जो अभी तक नहीं किया है, like because कुछ issues आ रहे हैं, but you are planning कि Epiphany से भी कुछ ज्यादा करना है. Because Nikhil told me that he is not sitting for the placement, so he'll be completely into this. So I am sure कि हम लोग के कुछ ideas तो होंगे ही future में करने के लिए. What about you, Gaurav? Placement के लिए are you sitting or startup is the only thing? Yeah. No. Placement के लिए तो मैं बैठा ही नहीं था. The reason being कि Epiphany obviously priority है. एंड एपिफनी में ही मतलब आगे कुछ करना है. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लाइफ में कुछ करूंगा तो बेसिकली आई एम वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ बिजनेसेस. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आगे जाके बिजनेस भी करूंगा तो मैं एड टाइप एड टाइप कंपनीज या एड टाइप फर्म्स में ही कुछ तो करूंगा.